my beautiful people. How are you all? I'm your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ एक टॉक मनु के पिटारे में से। तो बात उन दिनों की है जब मैं अपना मास्टर्स करके घर लौटी और मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के 2-3 एग्ज़ाम्स दिए थे और इंटरव्यूज़ भी दिए थे और मैं वेट कर रही थी रिज़ल्ट का और घर पे ही लेज़ अराउंड कर रही थी, मस्ती में रह रही थी, खा रही थी, पी रही थी और बहुत मज़े कर रही थी। लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये रूटीन भा नहीं रही थी। मुझे बहुत बोरियत हो रही थी इस रूटीन से, जो कि पहले मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी मदर की फ्रेंड, जो कि एक स्कूल में टीचर थी, एक दिन उनका फ़ोन आया मदर के लिए और उन्होंने कहा कि आजकल मनु घर पे ही है और हमारे स्कूल में एक टीचर की वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो अगर वो चाहती है तो वहाँ अप्लाई कर दे। तो मेरी मॉम ने मुझे कहा, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुझे शुरू से ही टीचर बनने का बहुत शौक़ था। मैं चाहती थी कि मैं टीचर ही बनूं। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और नेक्स्ट वीक ही मुझे इंटरव्यू कॉल आ गया। आई थिंक एक फ्राइडे था और मैं इंटरव्यू देने के लिए स्कूल गई। जब स्कूल पहुंची तो स्कूल बहुत ही सुंदर था और मन में यही सोच रही थी कि प्रे कर रही थी कि मेरी सिलेक्शन हो जाए। तो इंटरव्यू हुआ और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकली तो मुझे प्रिंसिपल ने उनके ऑफिस में बुला के कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए। जो डायरेक्टर है, एक्चुअली जो डायरेक्टर थी मिसेस कपूर, वो स्कूल की ओनर भी थी, तो वो बात करना चाहती हैं। तो मैं रुकी थोड़ी देर और फिर मिसेस कपूर के ऑफिस में मुझे बुलाया गया। मिसेस कपूर एक बहुत ही स्मार्ट और डायनेमिक और एक ऑरा लेके चलती थी। तो उन्हें देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि काश मुझे ये जॉब मिल जाए, तो इनके नीचे मुझे सीखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि हालांकि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमारी पोस्ट से सूट नहीं होती, क्योंकि हमें मॉन्टेसरी टीचिंग कोर्स की ज़रूरत थी और लेकिन फिर भी हमने आपकी सिलेक्शन की है, तो आपको मंडे से स्कूल ज्वाइन करना है। तो मैंने उन्हें थैंक यू किया और जब उठने लगी तो उन्होंने अपना ड्रॉर खोला और ड्रॉर में से मुझे एक फ़ाइल पकड़ाई और कहा, आपके पास 3 दिन हैं, तो इन 3 दिनों में ये फ़ाइल आप पढ़ लेना। मैंने फ़ाइल ली और मैं घर आ गई। घर आके मैंने पेरेंट्स को बताया कि मेरी सिलेक्शन हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि चलो ये बिज़ी हो जाएगी। वो फ़ाइल जो उन्होंने मुझे दी थी, ये सोच के कि मैंने तो मास्टर्स किया है और कहाँ ये केजी के बच्चों को पढ़ाना है, 4-5 साल के बच्चे हैं, तो इन्हें पढ़ाने में क्या दिक्कत आएगी, मुझे तो सब कुछ मालूम ही है। और मैंने फ़ाइल को देखना ठीक नहीं समझा, मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था शायद। और बस ये सोचने लगी कि मंडे को क्या कौन से कपड़े पहन के जाऊंगी। अपनी अलमीरा खोल के खड़ी हो गई कि ये पहनूं या ये पहनूं, और एक ड्रेस निकाल के हैंगर में लगा के मैंने रख दी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मंडे पता नहीं कितनी दूर है। एनीवेज मंडे भी आ गया और जो मेरी मॉम की फ्रेंड थी वो भी हमारे पड़ोस में ही रहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मनु 9 बजे तुम तैयार रहना, और क्योंकि 9:30 बजे हमारा स्कूल लगता था। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि मैं एक पहाड़ी इलाके से बिलोंग करती हूँ और ये जो मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ ये 30 साल से भी ज़्यादा पुराना किस्सा है। तो उन दिनों तो हमारे छोटे से शहर में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ही नहीं थी। कार्स और जो जीप्स थी वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही होती थी या फिर गवर्नमेंट रोडवेज़ की बसेस होती थी, और हमें तो पैदल ही चलना पड़ता था। तो घर से जो स्कूल था वो करीबन 7-8 किलोमीटर था। मैं और गुप्ता आंटी
गपशप करते करते कब स्कूल पहुंच गई पता ही नहीं लगा। स्कूल पहुंची तो स्कूल के बाहर जो नज़ारा देखा बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर यूनिफॉर्म में छोटे छोटे बच्चे डैज़लिंग फ्लावर्स की तरह अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के ठुमक ठुमक के चल के स्कूल आ रहे थे, क्योंकि उन दिनों तो स्कूल बसेस थी ही नहीं। आसपास के ही बच्चे स्कूल्स में स्कूल में आ रहे थे। तो स्कूल पहुँचे तो मुझे प्रिंसिपल जो थी मिसेस ठाकुर, उन्होंने कहा कि आज तुम क्लास में ही बैठो, अपनी क्लास का जो बुक्स वगैरह हैं और जो रजिस्टर्स हैं वो तुम गो थ्रू करो और कल से तुम प्रेयर में आना। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे वहाँ पे जो ऑफिस के कोई एक हेल्पर थे, उन्होंने मुझे क्लास दिखा दी मेरी, और मैं क्लास देख के तो मैं एकदम दंग रह गई। इतनी सुंदर क्लास थी, इतनी कलरफुल, इतने सुंदर सुंदर चार्ट्स लगे हुए थे जो कि उस क्लास को बिल्कुल सूट कर रहे थे 4 और 5 साल के बच्चों के लिए। मैं एक एक चार्ट को 5-5 मिनट तक पढ़ती रही, बहुत देर तक मैंने क्लास को निहारा। वो मैंने बुक्स कुछ नहीं देखी, मैं क्लास को ही देखती रही और ऐसा लगा कि कोई वंडरलैंड में मैं आ गई हूँ। बहुत खुश थी मैं कि बहुत ही अच्छी जगह पे मैं आ गई हूँ और यहाँ मैं बहुत कुछ सीखूँगी। इतने में ही प्रेयर्स भी ख़त्म हो गई और बच्चे क्लास में आ गए। बहुत डिसिप्लिन्ड स्कूल था, क्योंकि स्कूल के बारे में मैंने सुना था कि, और ये बहुत कुछ लाइंस पे बना था, जैसे लंदन में जो मॉन्टेसरी स्कूल्स रहते थे उसका डिज़ाइन भी वैसा था, क्योंकि मिसेस कपूर लंदन में काफ़ी साल रह के आई थी और उन्होंने वहीं से सब ट्रेनिंग हासिल की थी, टीचिंग की, जो मॉन्टेसरी टीचिंग की ट्रेनिंग हासिल की थी। तो जब ये बच्चे आ गए, इन्होंने ये अपनी सीट पे बैठ गए बहुत आराम से। तो जो को टीचर थी, कैसा था वहाँ पे कुछ हिसाब किताब कि एक क्लास में 20 बच्चों से ज़्यादा बच्चे लेते नहीं थे, और उनके लिए एक मेन टीचर होती थी और एक को टीचर होती थी और एक आया होती थी। तो जो को टीचर थी, उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि ये तुम्हारी न्यू मिस हैं, चलो इन्हें गुड मॉर्निंग करो। तो सब बच्चे एक साथ खड़े होके वही सिंग सॉन्ग वे में उन्होंने गुड मॉर्निंग मिस कहा, जैसे कि आज भी मैं कहती हूँ प्री प्राइमरी या प्राइमरी, हाई स्कूल और शायद कॉलेज में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मैंने भी उन्हें बहुत हंस के गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और ऐसा लगा कि शायद हमारी आइस ब्रेक हो गई है, और उन्हें मैंने बिठाया। तो वो जो को टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, मुझे स्टाफ रूम जाना है। तो वो स्टाफ रूम चली गई। उन्होंने कहा कि तब तक आप अटेंडेंस वगैरह ले लो। तो मैंने अटेंडेंस ली, तो वो तो 2-3 मिनट में ख़त्म भी होगी। 20 ही तो बच्चे थे क्लास में, और एक्चुअली मेरा सिर नीचे था और मैं नीचे करके अटेंडेंस ले रही थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक बच्चे का नाम अनाउंस करके उसे देखना चाहिए कि रियली वो प्रेजेंट है कि नहीं, और फिर वहाँ पे लिखना चाहिए। तो मैंने फटाफट अटेंडेंस ले ली, और जैसे ही मैंने क्लास की तरफ देखा तो 40 आँखें, ट्विंकलिंग आइज़ मेरी तरफ गड़ी हुई थी। उन सबको देख के मैं थोड़ा कॉन्शियस हुई, और क्लास के पीछे मुझे जो आया थी, वो भी एक कुर्सी पे बैठी हुई थी। ये सब बच्चे मुझे ऐसा लगा कि जैसे जज बैठे हों मेरे आगे, और वो जो आया मुझे चीफ जज लगी। और मैं बहुत कॉन्शियस हो गई कि अब बच्चों को क्या बताऊं। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक को टीचर नहीं आती तो चलो इनको मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो मैंने उनको बताने लगी, मेरा नाम बताया, मैंने क्या क्या पढ़ाई की है। थोड़ी देर तो मुझे लगा कि बच्चे मुझे सुनने के मूड में हैं, और जैसे जैसे मैं उन्हें बता रही थी कि फिर मैंने ये पढ़ाई की, फिर मैंने ये किया, मुझे ये खेल पसंद है, और मैं ऐसे खेल में इस स्टेज पे गई हूँ, मैंने देखा उन बच्चों को मेरी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चों के साथ क्या करूं, उन्हें क्या पढ़ाऊं और क्या ना करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। मेरा कन्फ्यूजन जो आया थी उन्हें समझ में आ रहा था। वो उठ के मेरे पास आई
और कहने लगी कि मैडम जी ये ऐसे होता है, जो नई टीचरें आती हैं ना, उन्हें एक्चुअली कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो मैं उनकी तरफ देख रही थी और मुझे शर्म भी आ रही थी कि ये मुझे आया समझा रही है कि जो नई टीचर आती हैं उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। और कहने लगी फिर वो सब टीचर क्या करती हैं, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बिज़ी रखने के लिए वो गाने लगा देती हैं टेप रिकॉर्डर पे। तो मैंने कहा तो फिर टेप रिकॉर्डर कहाँ पे है? तो कहती क्लास में जो अलमीरा है उसमें टेप रिकॉर्डर है, मैं निकाल लूँ? मैंने कहा ठीक है निकाल लो। तो कहती उसमें सब गाने बच्चों के हैं। और मैं सच बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे तब तक बच्चों की क्या पोएम्स चल रही हैं कुछ मालूम नहीं था। तो कुछ गाने वाने भी मुझे नहीं आते थे बच्चों के लिए, कौन से उनके एज के अनुसार के। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा आइडिया है कि उनको कुछ म्यूज़िक लगा देंगे। तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर लगाया और जैसे ही उन्होंने बटन दबाया तो वो इतना ब्लेयरिंग साउंड था कि बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। पूरी क्लास में क्योस मच गया। कुछ बच्चे टेबल पे चढ़ गए, कुछ बच्चे आपस में सर्कल में घूमने लगे, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, कुछ बच्चे बैठे थे। और क्लास में तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सुनामी आ गई हो, बहुत शोर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इन्हें कैसे चुप कराऊं। पहले मैंने बहुत कहा चिल्ड्रन प्लीज़ कीप क्वाइट, पर मेरी आवाज़ उन तक कहीं पहुंच ही नहीं रही थी। मैंने आओ देखा ना ताओ, टेबल पे एक डस्टर पड़ा हुआ था वुडन। मैंने वो उठाया और ज़ोर ज़ोर से मैं उसे टेबल पे बैंग करने लगी। पर बच्चों को शायद उसकी भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जो आया थी वो भी बच्चों को चुप कराने के लिए बीच में उनके गई, लेकिन उनकी भी आवाज़ दब गई। आसपास की जो क्लासेस थी उनमें से कुछ टीचर्स मेरी हेल्प के लिए आईं। और पर बहुत शोर था, इतना शोर था कि मिसेस ठाकुर जो हमारी प्रिंसिपल थी और डायरेक्टर मिसेस कपूर भागी भागी मेरी क्लास में आई। मिसेस ठाकुर आई अंदर, और जैसे ही मिसेस कपूर अंदर आई तो वो जो सुनामी आई थी वो एकदम शांत हो गई। सब बच्चे शांत हो गए, जैसे कि वो तूफान एकदम शांत हो गया। लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से रियली पानी पानी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ छुप जाऊं, और ऐसा लग रहा था कि क्लास से भाग जाऊं। तो पहले मिसेस कपूर ने बच्चों से बात की कि देखो तुम्हारी न्यू टीचर हैं, तुम्हें इन्हें ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए था। और फिर उन्होंने देखा कि को टीचर नहीं है तो को टीचर भी आई। तो उन्होंने फिर को टीचर से भी कहा कि देखो ये नई थी तो तुम्हें इन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और मैं तो इतना डर रही थी कि पता नहीं अब मुझसे क्या कहेंगी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम जब स्कूल ख़त्म होगा तो उसके बाद आफ्टर स्कूल तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलने आना। मैं मन ही मन समझ गई कि जब मैं इनके ऑफिस जाऊंगी तो ये मुझे कहेंगी कि तुम कल से मत आना। और मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं मतलब मेरे आंखों में आंसू ही थे, आप समझ सकते होंगे कि कैसी मेरी हालत थी। एनीवेज 12 बजे स्कूल छूटता था और वो को टीचर फिर बच्चों को पढ़ाने लग गई, और मैं बार बार मेरी घड़ी को देख रही थी कि कब 12 बजेंगे और कब मैं मिसेस कपूर के ऑफिस में जाऊंगी और वो कब कहेंगी कि तुम कल से मत आना। और मैं भी सच में मैं नहीं इन बच्चों को पढ़ा सकूंगी, मैं नहीं इन्हें टैकल कर सकूंगी, मैं यही सोच रही थी। और ऐसे सोचते सोचते 12 बज गए, और फिर मैं मिसेस कपूर के ऑफिस में गई। तो मुझे ऑफिस के बाहर एक बेंच था, उस पे जो वहाँ का पियोन था उसने मुझे बिठा दिया। हालांकि मिसेस कपूर के ऑफिस में कोई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी हो। और उन्होंने मुझे बाहर ऑफिस के बाहर 15-20 मिनट तक बिठा के रखा। जब मैं वहाँ बेंच पे बैठी सोच रही थी कि आज का जो डिज़ास्टर हुआ था उसके बारे में, तो मुझे लगा कि सच में मैं कितनी गलत थी कि मैंने ये सोचा कि ये 4-5 साल के बच्चों के लिए क्या वो फ़ाइल मुझे देखनी है। मुझे तो सब आता है और मैं तो इतनी पढ़ाई करके आई हूँ। ये पिद्दे पिद्दे से बच्चों को पढ़ाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल रहेगा। लेकिन मैं बहुत गलत सोच रही थी। और सच कहूँ तो फ्रेंड्स, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मुझे एक बात तो समझ में आई
कि हम जो काम भी करें, चाहे वो हम टीचिंग का करें, चाहे हम किसी भी फील्ड में जो काम करें, उसकी हमें ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ हमें स्किल्स भी ज़रूर आने चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्किल्स और ट्रेनिंग के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हमें हमारे काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट होना चाहिए। तभी हमें बहुत मज़ा आएगा वो काम करने का। तो चाहे वो प्री प्राइमरी टीचर हो या प्राइमरी टीचर हो या हाई स्कूल टीचर हो या कॉलेज की हो या एमबीबीएस को पढ़ाने वाले हों प्रोफेसर्स, या टेक्निकल ट्रेनिंग इंजीनियर कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, सबको यू नो प्रिपरेशन के साथ क्लास में जाना चाहिए, मुझे ये समझ में आया। और प्रिपेयर करके जाना चाहिए और सबको एक ट्रेनिंग से गुज़रना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि हर साल कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, कि क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, उनको टैकल करने के नए-नए तरीके समझने चाहिए टीचर्स को, और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और पैशनेट होने के साथ-साथ टीचर को स्पेशली बहुत कंपैशनेट भी होना चाहिए। और उतने में ही पियोन ने मुझे बोला कि मैम ने आपको अंदर बुलाया है। मैं बहुत लड़खड़ाती हुई, घबराती हुई अंदर गई, और सच में मेरे आँखों से तो आँसू टप-टप बहने लगे जब मिसेस कपूर ने मुझसे बात करनी शुरू की। और मुझे अब लग रहा था कि वो कहेंगी कि आप कल से मत आइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने जो मैंने फ़ाइल दी थी वो पढ़ी नहीं, अगर आप वो थोड़ा पढ़ लेती तो ठीक रहता। मैं भी सोच रही थी कि बड़ी गलती की मैंने, मन मन में मैं ये सोच रही थी जब वो मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें 2 वीक्स ट्रेनिंग दूँगी, तो आफ्टर स्कूल तुम हाफ़ एन आवर रुकोगी और मेरी ट्रेनिंग से जाओगी। और सच में मिसेस कपूर की ट्रेनिंग मेरे बहुत काम आई, और मैं हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी कि उन्होंने मुझे ए क्लास ट्रेनिंग दी। और फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती थी कि स्कूल में जो मेरा पहला दिन था, उसमें मैं शर्म से पानी-पानी हुई। तो ये मुझे आपसे बताना था, और मुझे सैल्यूट उन सब टीचर्स को करना है जो इतनी मेहनत और इतनी पैशनेटली और इतनी कंपैशनेटली सर्विस करती हैं, जो इतनी नोबल सर्विस है टीचिंग की। उन्हें मेरा एक सैल्यूट, एक सलाम। फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई टॉक लेके। टिल देन, गुड बाय, नमस्ते।